घर का कलेश राजा को भी खा जाता है। कोशिश करो कि जे आग बुझी रहे, और अगर न बुझती दिखे तो खुद ही चुप रह जाओ, और नहीं समझ में आए तो माते दूर रह जाओ। अभी एक बात बताऊं आपको, मंथरा सुना है ना आपने नाम? मंथरा का नाम सुना है? घर फोड़ी मंथरा है, वो मंथरा जिसने पूरी अयोध्या को वीरान कर दिया, वो मंथरा। ऐसे लोग कहावत कहते, मंथरा रहा करती पहले सास में, फिर मंथरा रहवे लग गई बहू में, अब मंथरा रहवे लग गई है बहू की माँ में। क्यों छोरी कह रहे आज कढ़ी बनाई? अच्छा ठीक बनी? नहीं, नमक थोड़ा ज्यादा हो। 24 घंटा फोन, 24 घंटा फोन। अरे जो घर में रह रहे हैं उनसे बात कर ले, जिनके संग रह रही है उनसे तो बात कर ले, दुनिया से बाद में कर ले। फेसबुक पे देखो, पहले तो 5000 फ्रेंड हुआ करते, अब तो बहुत सारे हवे लग गए है ना, अब तो बहुत डेवलप हो गया है ना। और फेसबुक से अलग वो इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे होंगे, कोई ना कोई होगा। बापे इतने दोस्त हैं, बापे इतने दोस्त हैं, बापे इतने दोस्त हैं। उन सबन से बात करवे की फुर्सत है, पर जा घर में रह रही का है उनते सूदे मुंह बात। जो घर में रह रहे हैं उन तो, और फेसबुक पे गजब हो रहा है भाई। पति है देखो, घर में आवेगा और बाहर सबसे हंस हंस के बात करेगा। पत्नी कहेगी कबू हम होते सीधे मुंह बात कर ले कर, दुनिया में सीधे मुंह बात करेगा, कबू हम होते सीधे मुंह बात कर ले। घर में आओ अरे छोटी सी जिंदगी है, मुट्ठी में भरे रेत की तरह खसक रही है, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता 1 साल बाद हम फिर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कम से कम एक चीज तो तुम सबको दे सकते हो, और वो है प्यारी सी मुस्कुराहट। ये तो दे सकते हो ना, इतने कंगाल तो कोई नहीं है कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं दे सकता किसी को। कम से कम एक इतना तो कर सकते हो। प्रभु हर दिन कलेश, हर दिन कलेश, सुनुती नहीं कही कि सुरुचि से तू ही रहे यहाँ। वो तो अपना उत्तानपाद राजा से कही मुझे एकांत में सत्संग में रहना, मेरी कोई व्यवस्था कर दो। तो राजा उत्तानपाद ने उनके लिए कुटिया बनवा दी, वहाँ पर वो रहने लगी। पहले तो राजमहल से जो जो जरूरत की वस्तुएं थी वो चली जाती थी, फिर धीरे धीरे सब सुरुचि के कब्जे में आ गया, तो फिर सुनुति के लिए सब जाना बंद हो गया। तो कई बार रोटी के लिए भी सोचना पड़ जाता था, तो कुछ जौ गांव वालों से मिल जाते थे, और 1.25 सेर जौ राजमहल से आते भी थे, तो वो जौ की रोटी बनाकर ही अपनी गुजर बसर करती थी। एक दिन खेल खेल में ध्रुव जी को किन्हीं बालकों ने ऐसे व्यंग कर दिया कि तू अभागन का बेटा है, इतना अभागा है कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। तो ध्रुव जी अपनी माँ से ये पूछने के लिए आए कि माँ मैं अभागा हूँ, मेरे कारण पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया, मैं अभागा हूँ। तो सुनुति रोते हुए कहने लगी नहीं, तू अभागा नहीं है, अभागा तो वो होता है जो भगवान का भजन नहीं करता। महादेव ने कहा है सुनहु उमाते लोग अभागी, हारी ताजी होए विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो भगवान का
भजन नहीं करते, हम तो बहुत भगवान का भजन करते हैं, तो हम अभागे नहीं हैं। तो फिर माँ पिताजी ने मुझको क्यों त्याग दिया? आज तक मुझको उन्होंने कभी अपनी गोद में नहीं बिठाया। तो सुनुति ने कहा, क्योंकि तू भगवान का बेटा है, क्योंकि तू भगवान का बेटा है। तो ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, सुनुति से, माँ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, रोज जौ की रोटी खाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आज लड्डू खाना है, कि मुझे आज दूध पीना है। मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो घास के बिछौने पे सोता हूँ, मैं तो ऐसे ही वलकल वस्त्र पहनता हूँ, कई खेल खिलौने भी नहीं मांगता हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा है, पर आज एक मेरी प्रार्थना है, मुझे पिता की बड़ी याद आ रही है, क्या मैं अपने पिता के प्रेम को प्राप्त कर सकता हूँ? तो सुनुति को हृदय भर आया और सुनुति ने कहा, मेरे से ही तो सुरुचि की लड़ाई थी। मन में सोचा, ध्रुव तो बालक है, बालक तो बालक होता है, सबका होता है, वो तो बालक से कैसा बैर। तो सुनुति ने ध्रुव जी को राजमहल में भेज दिया। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरुख्यंतम ध्रुवम राजाभिनंदिताः। उस समय राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र सुरुचि के लाडले उत्तम को गोदी में लेकर के प्रेम कर रहे थे और ध्रुव जी को बड़ा भाव जगा कि जैसे छोटा भाई पिता का प्रेम पा रहा है, ऐसे मैं भी पिता का प्रेम पाऊं। सो आकर के प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करने लगा तो सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के खींचा। तो ध्रुव जी ने सुरुचि को भी प्रणाम किया, लेकिन उस दुष्टा ने ध्रुव जी को प्रेम देने की बजाय फटकारा कि तेरी माँ ने धन लेने के लिए तुझे यहाँ भेजा होगा, कितना धन चाहिए तुझे? बालो असि बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भगवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। तेरी माँ तो विष्णु की पूजा करती है, तुझे भगवान का बेटा कहती है, तो जाकर के भगवान से क्यों नहीं मांगता? यहाँ क्या लेने के लिए आया है? ये वचन ध्रुव जी को हृदय में नन्हा भोला मन चुभ गए। ध्रुव जी ने सुरुचि से कुछ नहीं कहा। ऐसे जो अपना नहीं हो ना, उससे तो कुछ कह भी नहीं सकते। जिसको हृदय अपना मानने लगता है, उसी से कुछ कहने का मन होता है। तो ध्रुव जी ने सुरुचि से तो कुछ नहीं कहा। उत्तानपाद चूंकि उनके पिता हैं, पिता को ध्रुव जी ने अपना मान लिया है, इसीलिए राजा की ओर देखा। लेकिन जब तरसती सी आँखों से पिता की ओर देखा और पिता ने आंखें नीचे कर ली, तब ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं धन लेने नहीं आया, पिता का राज्य लेने नहीं आया। मेरी संतोषी माँ मुझे जिस हाल में रखती है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने पिता का प्रेम लेने के लिए आया, मैं तो अपने पिता का स्नेह लेने के लिए आया, पर शायद मेरे भाग्य में पिता का प्रेम नहीं है। ऐसा कहकर ध्रुव जी वहाँ से जाने लगे। तो सुरुचि बोली कि क्यों पाखंड के अश्रु बहाता है? हो ना हो राजगद्दी ही लेने के लिए आया था, तेरे पास है क्या जो तू इस राजगद्दी को ठुकरा सके? तो ध्रुव जी ने कहा, नान्य दत्तम अभिप्सामी स्थानम व स्वकर्मणाः इच्छामि तदहम स्थानम यतन्ये प्राप पिता ममः। माँ हम आज ही के दिन आने वाले समय में मिलेंगे, तब मेरे पास वो राजगद्दी होगी जिस पर कभी मेरे पिता भी न बैठे हों। ऐसा कहकर ध्रुव जी चले आए। नन्हा बालक बहुत बड़ी बात कह कर के चला आया है। बात तो मुंह से निकल गई, अब उस समय गुस्सा आ रही थी तो कह दिया। अब वो राज्य और वो सब तो छोड़ो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी माँ की गोद में खूब देर रोए। तो सुनुति ने कहा, सुरुचि सत्य माहेदम मंद भाग्योसी पुत्र का नहीं पुण्यवताम वस्त सपत्ने रैव मुच्यते है।
तू जानता है, सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा, सब ठीक कहा है। अगर कभी कुछ मांगना हो ना बेटा, तो संसार के पास जाकर नहीं मांगना चाहिए। भिखारियों से क्या भिक्षा मांगनी? मांगना है तो तू परमात्मा के पास जाकर, तेरा तो पिता वही है ना, तो उसी का बेटा है। तो फिर माँ, मैं भगवान से मिलकर ही लौटूंगा। अभी नहीं, बड़ा हो जाए फिर जाना। माँ, छाती में जलन आज हो रही है। बुझाने के लिए पानी बड़ा होने के बाद लाऊंगा? नहीं माँ, ये आग तो आज ही बुझानी होगी, मुझे आज ही जाना होगा। माँ, तू मुझे आशीर्वाद दे। तेरा ध्रुव भगवान के दर्शन के बिना लौटेगा नहीं।